क्या हुआ जो जीत नहीं मिली अभी? क्या हुआ जो जीत नहीं मिली अभी? लड़ने का जज्बा ज़िंदा है अब तक। जी हाँ, लड़ते रहिए, सीखते रहिए। रक्षाबंधन का पावन दिन, ग्रेड स्कूल इसके बीच आपका स्वागत करता है। क्लास 12th की मैथ्स की बात चल रही थी, रिलेशन और फंक्शन के बीच हम लोग टहल रहे थे। एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत भी हो चुकी थी और क्वेश्चन की शुरुआत भी बन चुकी थी, जिसमें शुरुआती 1, 2, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट किया था। ठीक है, तो रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। डे आज का भी मिस नहीं किया है आपके लिए, वापस आए हैं सभी चीज़ें निपटा करके। ये चीज़ जो आपको देनी है, शिक्षा जो आपको दे रहे हैं, वो देने के लिए वापस से आए हैं। ठीक है, तो उम्मीद ये भी है आपसे कि आप भी कंटिन्यूटी को अपनी तोड़ोगे नहीं, ब्रेक करोगे नहीं। पढ़ने की आदत छूटनी नहीं चाहिए। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन फोर्थ क्या बोल रहा है? थर्ड पार्ट हो चुका था ऑलरेडी, आप पिछली क्लास में जाकर देख सकते हो अगर नहीं देखा है अभी तक। चलिए फोर्थ क्या है? रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्या बोला? रिलेशन डिफाइन हुआ। बहुत आराम से चीज़ों को समझिए, बहुत आराम से चीज़ों को समझिए, क्योंकि ये जो मैथ्स है, ये 11th 12th का ये जो पार्ट होता है मैथ्स का हिस्सा, रिलेशन फंक्शन वाला, सेट्स वाला, ये एक्चुअली प्योर मैथमेटिक्स की कैटेगरी में आ जाता है। ये मैथ्स हम बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं हैं अभी तक, ये लैंग्वेज हम बहुत ज़्यादा देखे नहीं है अब तक। तो इस लैंग्वेज को समझना सीखिए, इस लैंग्वेज को लिखना सीखिए, छोटी छोटी बारीकियाँ पढ़ना सीखिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन के दौरान, क्वेश्चन आपको कई बार समझ में भी आ जाएगा, आप सीख भी जाओगे, एग्ज़ाम में जब लिखने की बारी आएगी तो उस तरह से लिख नहीं पाओगे कि आपको मार्क्स मिलें। तो इन क्वेश्चंस में आपको जो लिखावट है, इसकी लिखने का तरीका भी सीखना है, लिखने का तरीका भी सीखना है। प्रूफ करने का क्वेश्चन आपने मन में तो कर लिया, जी हाँ प्रूफ हो रहा है, लेकिन उसको आप दिखा पाए सही तरीके से कि नहीं दिखा पाए, वो ज़्यादा मैटर करता है। आप कम सीख करके ज़्यादा दिखा पा रहे हो, आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे। बहुत ज़्यादा सीख करके आप कुछ बता नहीं पा रहे हो तो आपका उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिखने के तरीके छोटे छोटे सीखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। रिलेशन आर इन द सेट z, हर बार रिलेशन किसी सेट पे डिफाइन होता है, हर बार रिलेशन किसी सेट पे डिफाइन होता है। इस बार किस सेट पे डिफाइन हुआ? z पर डिफाइन हुआ। और z कौन सा सेट है? सभी इंटीजर्स का सेट है, सभी इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स आपको पता होगा, इंटीजर की दुनिया क्या है? इंटीजर की दुनिया ज़ीरो के राइट साइड भी चलती है और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड भी चलती है। लेफ़्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स पाए जाते हैं जो -1, -2, -3 करके माइनस इनफाइनाइट तक भागते जाते हैं, जबकि ज़ीरो की राइट साइड पर, मतलब हमारे जब हम देख रहे हैं तो हमारे राइट साइड पर 1, 2, 3 इस तरह से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ आगे टेंड करते हैं। इंटीजर का मतलब हिंदी में होता है पूरा नंबर। पूरा नंबर मतलब इसमें कोई आधा, डेसिमल, दशमलव, ये सब पार्ट नहीं होंगे, पूरा पूरा नंबर होगा। 1 है तो 1 कंप्लीट है, 2 है तो 2 कंप्लीट है, 3 है तो 3 कंप्लीट है। इसी तरह नेगेटिव में भी -1, -2, -3। तो ये सेट आपको दिया गया है जिसमें नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और साथ में ज़ीरो, ज़ीरो भी है, याद रखें। ज़ीरो हालांकि पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं होता है, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मतभेद है अभी तक, ज़ीरो को लेकर के बहुत सारी जो है रिसर्च हुई हैं, लेकिन अभी तक जितना मैथ्स है उसमें ज़ीरो को पॉजिटिव भी पूरी तरह से नहीं माना गया और नेगेटिव भी नहीं माना गया, लेकिन इंटीजर की कैटेगरी में ज़रूर आता है। ठीक है, चलिए तो इंटीजर की कहानी समझ में आ गई होगी। रिलेशन डिफाइन हुआ है इस सेट पर, यानी इस सेट पर। ठीक, अब आगे बात की गई है कि रिलेशन में रिश्ता किस तरह से निभाया जा रहा है। ये हर बार दिया जाता है, आपको यहाँ भी दिया गया है। एक्स और वाई, दो आदमी आ जाएंगे रिश्ता निभाने के लिए, दो लोग आते ही आते हैं। अच्छा, अब ये रिश्ता क्या है? देखिए रिलेशन क्या है। एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये जो दो आदमी आ रहे हैं इनका डिफरेंस, x माइनस वाई का मतलब इन दोनों का डिफरेंस एक इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों कहाँ से आएंगे? याद करो कहाँ से आएंगे? इसी सेट से आएंगे, इंटीजर से आएंगे। तो ये बोल रहा है कि दो इंटीजर ऐसे लेकर के आओ जिनका डिफरेंस भी इंटीजर हो। ठीक है, चलिए तो बहुत सारे इंटीजर ऐसे हो सकते हैं जिनका डिफरेंस इंटीजर हो। तो क्या सारे इंटीजर यहाँ लिखना पॉसिबल होगा क्या आपको?
कि दुनिया के जितने इंटीजर हैं सब लिख डालो आप जिनका डिफरेंस इंटीजर होता हो, नहीं पॉसिबल होगा। कितने इंटीजर आप लोगे? 1 का 2 के साथ लोगे, इसका डिफरेंस भी आप देखोगे एक इंटीजर आता है 1 - 2 - 1। 2 और 3 लोगे, इसका डिफरेंस भी -1 आता है। तो कितने पकड़ोगे आप? नहीं पकड़ पाओगे। ये चीज़ मैंने आपको पिछली बार ही बताई थी कि अपने पास ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप सारे एलिमेंट को लिख पाओ, सारे एलिमेंट को लिख पाओ। और जहाँ भी सारे एलिमेंट लिखने की जो हमारी क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है, तो हम अपने दिमाग को आगे बढ़ाते हैं और उससे सोचते हैं कि क्या वो चीज़ें अगर हम लिख नहीं पा रहे हैं तो क्या सोच पा रहे हैं वहाँ तक कि नहीं सोच पा रहे हैं। ये सोचने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। ये अभी शुरुआत हुई है एक्सरसाइज की, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का ही 4th पार्ट है। ये आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है। इसलिए मैं बोलता भी रहता हूँ कि ये एनसीईआरटी का मतलब सिर्फ एनसीईआरटी नहीं है, ये आप क्लास 11th का बेस सीख रहे हो। एनसीईआरटी आपका बेस स्ट्रॉन्ग करती है। इसके बाद तमाम बुक हैं, आरडी शर्मा है। लोग आईएससी बोर्ड के बच्चे जो होंगे वो नहीं पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी बुक है। अरे नहीं भैया, अगर रिलेशन फंक्शन आपके सिलेबस में है तो ये आपके लिए भी है, आपका चैप्टर भी है। सीखने को जहाँ से ही मिले बस सीखिए आप। उसके बाद तमाम बुक आती हैं, तमाम सेट्स आते हैं, उस पर आप वर्क करिए, प्रैक्टिस करिए। तो चीज़ें सीखिए तो पहले, ठीक है। तो अब हम जब चीज़ें लिख नहीं पा रहे हैं तो मेरे को याद आता है कि क्या हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं क्या? चीज़ों को जनरलाइज करना सीखिए। तो जनरलाइज करना मैंने फिर से बता रहा हूँ कि पिछली क्लास में बताया था, लेकिन यहाँ फिर से सीखिए। रिलेशन ने बोला है, रिलेशन का जो ये क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन याद दिलाते हैं। आपको पता करना था रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये पता लगाना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव जान लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का पालन ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक, रिफ्लेक्सिव ने क्या बताया था? रिफ्लेक्सिव की खासियत क्या थी? रिफ्लेक्सिव 2 एलिमेंट प्रकट तो करता है, क्योंकि हर रिलेशन को ही 2 एलिमेंट लाने पड़ते हैं, लेकिन वो दोनों एलिमेंट सेम होते हैं। जैसे ही वर्ड रिफ्लेक्सिव आए आपके दिमाग में जाना चाहिए बिल्कुल सेम एलिमेंट, बिल्कुल सेम आदमी। सेम आदमी का मतलब वो सेम आदमी आएंगे कहाँ से? फिर से पता है, इंटीजर से ही आएंगे। तो आप ये सोचने की कोशिश करो कि सेम आदमी जब चल के आएंगे, मान लो वहाँ से 1 चल के आएगा तो 1 के साथ पक्का 1 चल के आएगा। रिफ्लेक्सिव यही बोलता है कि 1 को 1 के साथ टेस्ट करो। 2 अगर वहाँ से लोगे तो 2 की टेस्टिंग 2 के साथ होगी। -2 लोगे तो -2 की टेस्टिंग -2 के साथ होगी। रिफ्लेक्सिव यही तो करवाता है ना आपसे, यही तो करवाता है कि हर एलिमेंट को खुद के साथ जांचो कि वो रिलेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो रिश्ता निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। तो कर लो एक आध कुछ चीज़ें एग्जाम्पल्स लेकर के भी कर सकते हो आप। 1, देखो 1 का 1 से रिश्ता है कि नहीं। 1 - 1 करो। क्यों 1 - 1 क्यों करना है? क्योंकि रिश्ते ने यही बोला है x - y करना और फिर चेक करना इंटीजर आएगा कि नहीं। तो 1 - 1 करने पे 0 आया। अभी पढ़ा था 0 इंटीजर होता है, इसका मतलब ये तो इंटीजर है भाई, ये तो इंटीजर है। अच्छा 2, 2 को भी चेक कर लेते हैं आपके सामने। तो 2 - 2 करना पड़ेगा। 2 - 2 भी 0 आएगा, ये भी एक इंटीजर है। -2 को भी चेक करते हैं। -2 को -2 से डिफरेंस अगर लगाओगे आप तभी भी इंटीजर आएगा। तो आप दुनिया का कोई सा भी इंटीजर ले आओ, उसी इंटीजर को उसी के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 नहीं आएगा क्या? और 0 अगर आएगा तो वो इंटीजर नहीं होगा क्या? बिल्कुल इंटीजर होगा। तो अगर ये बात आप समझ पा रहे हो, यही मैं बोल रहा हूँ, यही जनरल फॉर्म है। आप सारे एलिमेंट तो लिख ही नहीं पाओगे, तो आप ये सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, अनुमान सही लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। अगर आपने अनुमान लगा लिया कि इंटीजर से लाया गया हर एक आदमी इस रिश्ते को निभाएगा, तो आप तुरंत इसकी जनरल फॉर्म लिखोगे। जनरल फॉर्म क्या लिखोगे आप? तो जनरल फॉर्म क्या बोलती है कि आप 1 1 2 2 3 3 4 4 के लिए चेक मत करो, आप कोई एक एलिमेंट उठा लो। आप लिखोगे कि a, ये रिलेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि a का a से डिफरेंस भी तो 0 होता है साहब। और a आया कहाँ से है? a आया है उसी सेट से जहाँ से हर एक आदमी हम लोग पकड़ के ला रहे थे। 1 ला रहे थे, 2 ला रहे थे, 3 ला रहे थे। तो कोई सा भी इंटीजर होगा, उसको जब भी आप यहाँ लेके आओगे, हर बार उसका डिफरेंस 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो अगर 0 मिला तो रिलेशन में पहुँच गया। क्यों पहुँच गया? क्योंकि 0 भी अपने आप में एक इंटीजर है और रिलेशन ने यही बोला था कि x - y यानी डिफरेंस जो है वो इंटीजर होना चाहिए, तो पहुँच गया। यानी कि हर एक आदमी खुद से रिश्ता निभा रहा है, और अगर निभा रहा है तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। रिफ्लेक्सिव ने यही बोला हुआ है
कि सेट का हर एक एलिमेंट जब चल के आएगा तो वो खुद से रिश्ता निभाएगा। अगर निभाया तो साहब रिफ्लेक्सिव बोलने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे सिमेट्रिसिटी पर। तो सेकंड पॉइंट बनेगा इसी में सिमेट्रिक। हाँ, मैं बोल रहा था कि लिखने वाली बात ज़रूर याद रखो। आप ये लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। आप सिर्फ सोच लिए कि हाँ ये 1 का 1 से डिफरेंस, 2 का 2 से डिफरेंस, 3 का 3 से डिफरेंस, 0 तो हो रहा है, आपने सिर्फ सोचा, लेकिन आप इस तरह उन्हें दिखा नहीं पाए तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस तरह से लिखना भी आना चाहिए, सीखते रहिए। चलिए सेकेंड पॉइंट सिमेट्रिसिटी यानी सिमेट्रिक होना। क्या सिमेट्रिक होना याद आ रहा है? याद आया या नहीं आया? सिमेट्रिक होने का मतलब था प्यार में धोखा नहीं, सिमेट्रिक होने का मतलब था रिश्ते में दगा नहीं। ठीक है, अगर ए का बी से रिश्ता है, ये हम मान के चल रहे हैं कि ए का बी के साथ अगर रिश्ता है, यानी सेट रिलेशन के अंदर जा रहा है, तो बी को भी ए से रिश्ता निभाना पड़ेगा, यानी बी कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा चलिए पहले फिर से सोचिए, ये लिख तो देंगे हम लोग, लेकिन सोच के देखो कि अगर दो इंटीजर लेकर के आओ, उनका डिफरेंस अगर इंटीजर है, लाइक मैंने 1 और 2 को पकड़ा, 1 और 2 पकड़ सकते हो कि नहीं? दोनों इंटीजर के एलिमेंट हैं। अच्छा 1 में से 2 माइनस करो, क्या आएगा? -1। ये -1 इंटीजर होता है कि नहीं होता है? -1 इंटीजर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है साहब। अच्छा आप उल्टा कर दो, 2 1 सोचो, 2 1 को अगर सोचोगे तो 2 - 1 करना पड़ेगा, और 2 - 1 से 1 आएगा। 1 भी दो इंटीजर होता है। तो हम देख रहे हैं कि 1 को चाहे 2 करो, चाहे 2 के साथ 1 को करो, दोनों का ही डिफरेंस इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ 1 और 2 के साथ नहीं, आप कोई सा भी लेके आ जाओ, कोई सा भी लेके आ जाओ। 1 का 100 के साथ ले आओ, 1 का 100 के साथ, 1 - 100 करने पर माइनस का 99 आएगा, इंटीजर है। 100 का 1 के साथ करके देखो, 100 - 1 करने पर भी क्या आएगा? 99 आएगा, जो कि इंटीजर है। और हमें तो सिर्फ इंटीजर से मतलब है ना, डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। बराबर है नहीं है इससे मतलब नहीं है, आपको इंटीजर है कि नहीं है। तो जब a का b के साथ डिफरेंस इंटीजर है, तो b का a के साथ भी हो रहा है, और हर बार हो रहा है। और यही बात अगर आप सोच पाए कि चीज़ें हर बार हो रही हैं, तो हर बार को कभी लिखते नहीं है, हर बार के लिए ही हम लोग जनरल फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे a, b। यदि a, b रिलेशन में है, मतलब a - b का डिफरेंस अगर इंटीजर में है, तो पक्का ही होगा कि जब आप b - a करोगे, वो भी बेटा इंटीजर में जाएगा ही जाएगा। और जिस दिन b - a इंटीजर में चला जाएगा, तो b, a को भी रिलेशन में जाना पड़ेगा। तो a भी रिलेशन में था, ba भी रिलेशन में आया, ab भी रिलेशन में था, ba भी रिलेशन में आया। जब a भी रिलेशन में था, ba रिलेशन में आया। मैंने 3 बार दोहराया। इस तरह ही आपको सोचना है, ab अगर रिलेशन में है तो ba को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। किसी ने किसी के साथ धोखा नहीं किया, a ने b के साथ रिलेशन निभाया, b ने a के साथ निभाया। और अगर ऐसा हुआ तो साहब इसी का नाम तो सिमेट्रिसिटी है। इसलिए रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? रिलेशन सिमेट्रिक होगा, हैंस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो अभी तक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, अभी तक रिलेशन सिमेट्रिक भी है। एक कहानी और बची है ट्रांसिटिविटी की, चलिए वो भी चेक करते हैं आगे। इतना कॉपी कर लीजिए आराम से। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। अगर आ रही हैं तो एक दायित्व थोड़ा सा आपका बनता है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, और घंटी तो बजा ही दीजिएगा ताकि टन से घंटी आपके घर ही बजे जब मैं वीडियो लेकर के आऊँ। जुड़ना ज़रूरी है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, दुनिया के किसी भी टीचर से, लेकिन अगर आप उसकी क्लास 2 देख करके 1 मिस करोगे तो आपको वो पास नहीं करा पाएगा, वो आपको वो चीज़ें नहीं सिखा पाएगा जो चाहता है। आप किसी भी टीचर को पकड़ोगे तो उसके साथ रेगुलरिटी रखिएगा, कंटिन्यूटी रखिएगा, तभी आपको सीखने में भी मज़ा आएगा और टीचर को सिखाने में भी मज़ा आएगा। तो जो भी ये क्लासेस देख रहे हो, रोज़ देखें, लगातार देखें, और को भी बताएं कि ग्रेड स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एकेडमिक्स लेवल की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल रही हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल रही हैं। जो नहीं हैं उनके टीचर्स भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके लिए कोई नुकसानदायक चीज़ तो नहीं है, इवन फ़ायदेमंद चीज़ है। जहाँ तक आपके सीखने की बात है, आप मैथ सीख रहे हो, आप अन्य सब्जेक्ट भी सीख रहे हो यहाँ पर, और इसके लिए सिर्फ आपको सीखने की इच्छा होना ज़रूरी है, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत है,
ना आपको कोई चीज़ पे करने की ज़रूरत है, ना मैं आपसे कुछ ले रहा हूँ। तो आपको सिर्फ अगर देना है तो बस इतना आप ज़रूर दे सकते हैं कि हमारे चैनल को शेयर करते चलिए, ताकि और बच्चों तक भी ये चीज़ें फैल सकें, जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें आपकी भागीदारी हो सके। चले, ट्रांजिटिव की बात चल रही थी, तो ट्रांजिटिव के लिए अपनी मैंने बता दिया था, ट्रांजिटिव की कहानी फिक्स है। ट्रांजिटिव हमेशा पहले दो आदमी को बुलाता है कि भैया ए बी आ जाओ जल्दी से, बी सी आ जाओ जल्दी से, दो को बुलाता है। तो यहाँ भी बुलाएंगे हम लोग, इफ़ ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में है, और ये मैंने बता दिया है हर बार हम ए बी और बी सी क्यों लिखते हैं, ये सिर्फ आपको ये बताने का मकसद है। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो रामू और लालू, और फिर लालू और टिंकू, कुछ भी नाम ले लो आप, लेकिन ज़रूरी चीज़ क्या है ये कि लालू जब यहाँ पे ख़त्म हुए थे तो लालू ने ही यहाँ से शुरुआत की, बी जब यहाँ पे ख़त्म हुआ था तो बी ने ही यहाँ से शुरुआत की। ट्रांजिटिव आपसे यही मांगता है, ए बी रिलेशन में है तो बी सी भी होना ही पड़ेगा, ये मान के चलते हैं। और अगर ये दोनों हैं तो क्या आप ए सी ढूंढ के ला पा रहे हो? अगर ए सी ढूंढ के ले आए बस ट्रांजिटिव हो गया, यही कहानी है ट्रांजिटिव की। अच्छा, अब हमने जब मान ही लिया भैया कि रिलेशन में है, तो रिलेशन तो ये बोल रहा है ना, अगर कोई चीज़ रिलेशन में पड़ी हुई है तो उनका डिफरेंस एक इंटीजर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ से ये समझ में आ गया कि पक्का ए माइनस बी एक इंटीजर होगा। होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए बी रिलेशन में पड़ा हुआ है। उसी तरह बी सी भी रिलेशन में है, और जो भी रिलेशन में है उनका डिफरेंस एक इंटीजर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ में आया कि b माइनस सी भी एक इंटीजर है। क्या इतना समझ में आया? और ये बात तो आपको पता ही है कि इंटीजर से इंटीजर का डिफरेंस एक इंटीजर होता है, ये बात तो आपको पता ही, लिखते भी हैं हम यहाँ पे आपके लिए। इंटीजर से इंटीजर का डिफरेंस कर लो या सम कर लो, एक इंटीजर ही होता है, पक्का है। तो भैया ये भी एक इंटीजर है, 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 दिख रहा है आपको। तो जिस दिन इन दोनों का डिफरेंस कराओगे भैया, a माइनस बी, बी माइनस सी कराओगे, तो क्या ये भी इंटीजर नहीं होगा? जी हाँ होगा। अच्छा, डिफरेंस करा के मिलेगा क्या, देखते हैं। जब आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो b हो जाएगा आगे से निगेटिव, ठीक है भाई, a माइनस बी, बी माइनस सी, a माइनस बी। एक काम करते हैं, आप पॉजिटिव साइन ले लेते हैं ताकि हमको ये प्लस का b दिखे, a माइनस बी प्लस बी प्लस बी माइनस सी, ताकि ये b यहाँ से कट ले। जिस दिन ये b कट लेगा बचेगा क्या अपने पास, आगे से a और पीछे से c। इंटीजर प्लस इंटीजर एक इंटीजर होता है। हमने इन दोनों का सम कराया, सम कराने के बाद भी इंटीजर मिलेगा। सम आया क्या? सम आया a माइनस सी इंटीजर। और अगर a माइनस सी इंटीजर है, इसका मतलब a कॉमा सी रिलेशन में पहुंच गया। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? उल्टा भी सोचो, एक्स वाई रिलेशन में था इसलिए ये इंटीजर था, ये इंटीजर है इसलिए एक्स वाई इसके अंदर है, ऐसा भी पढ़ना सीखिए। तो a माइनस सी इसके अंदर है, इसका मतलब a कॉमा सी इस रिलेशन के अंदर होगा। a कॉमा सी रिलेशन के अंदर पहुंच गया और अपना काम भी खत्म हो गया भाई। देख लो, a कॉमा बी रिलेशन में था, b कॉमा सी रिलेशन में था, पड़ा हुआ था, ये हम लेकर के आते हैं, ये लेकर के आते हैं अपने घर से, ठीक है। ये ट्रांसफर में आपको लेकर के आना पड़ेगा। फिर आपको बस दिमाग चलाना होता है कि क्या आप a कॉमा सी को भी रिलेशन के अंदर पहुंचा पाओगे। और आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि a कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर पहुंच गया, इसका मतलब भाई रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये रिलेशन पूरी तरह से रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसके आगे का वर्ड सुनोगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ये मैंने बताया भी हुआ आपको कि जिस दिन कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है, इसका नाम इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो आप इस प्यारे से रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन ही बोल सकते हो, ठीक है। रिश्तेदारी समझ में आ रही है? चलिए कॉपी करिए। तो अंतिम पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट का पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है, आर इन द सेट ए, रिलेशन डिफाइन हो गया भैया सेट ए पर। अब ये सेट कौन सा, जरा ध्यान से देखना, ये ह्यूमन बीइंग्स का सेट है, आप ही के जैसे बच्चों का सेट होगा, आदमियों का सेट है। और ये सारे के सारे आदमी किसी एक कस्बे में रह रहे हैं, एक टाउन में रह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर की बात की गई है। चलिए अब क्या बात की जा रही, रिलेशन किस तरह से दिया गया, दो आदमी आगे चल के, ये एक्स और वाई हर बार दो आदमी होंगे। अच्छा, इन्होंने बोला एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, रिश्ता ये निभा रहे हैं ये लोग। रिश्ता इस तरह से डिफाइन हुआ है कि दो आदमी और दोनों एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। तो अभी आपको ये चेक करना है क्या कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो चलिए वही कहानी वही है अपनी, रिफ्लेक्सिव तो शुरुआत हो जाएगी।
रिफ्लेक्सिव से शुरुआत हो जाएगी। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता था, रिफ्लेक्सिव क्या बोलता था, फिर याद करिए। रिफ्लेक्सिव ये बोलता है क्या मेरे पास मेरे जैसा कोई आदमी ला सकते हो, मेरे पास मेरे जैसा कोई आदमी ला सकते हो जो रिलेशन में हो। तो आप सोच के देखो, क्या कोई आदमी खुद के साथ ऐसा नहीं रिश्ता निभाएगा कि मैं और फिर से मैं एक ही जगह पे काम करता हूँ? बिल्कुल होगा। दो आदमी और दोनों एक ही आदमी हैं, दोनों को एक ही जगह होना है तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो खुद का रिश्ता तो खुद से होगा भैया, इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं लग रही है, सिर्फ सोचने की बात है। और अगर मैंने यही बोला है, अगर आप सोच सही पाए तो आप लिख भी सही पाओगे। आपको ये पता चल गया कि हर एक आदमी खुद के साथ तो अपनी जगह पे होता ही है, तो ए कॉमा ए हर बार रिलेशन के अंदर जाएगा, और ये हर बार कहाँ से उठ करके आएगा, ये हर एक आदमी कहाँ से उठ करके आएगा, उसी सेट से, सॉरी उसी सेट से, जिस सेट से एलिमेंट हमें चुराने हैं, तो उसी के एलिमेंट होंगे। अच्छा, और अगर ऐसा हो गया तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया भाई, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्सिव खत्म, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक फिर से याद दिलाते हैं। सिमेट्रिक ये बोलता है अगर यदि इफ ए कॉमा बी रिलेशन में हो, अब सोचो ए कॉमा बी रिलेशन में आ गया है, रिलेशन में आ गया मतलब ए और बी रिलेशन में है अगर, तो रिलेशन ये बोलता है कि इन दोनों को एक ही जगह पे काम करना पड़ेगा। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो इन दोनों को एक ही जगह पे काम करना पड़ेगा। अब ए कॉमा बी रिलेशन में है तो क्या हम ये बात लिख सकते हैं कि ए एंड बी, ये दोनों व्यक्ति, ए एंड बी दोनों व्यक्ति वर्क कर रहे हैं एट द सेम प्लेस, ठीक है भाई, ये रिश्ता है। यानी ए बी के साथ ऐसा रिश्ता निभा रहा है कि ए और बी दोनों को एक ही जगह काम करना पड़ रहा है। अब सोचो, सिमेट्रिक ये बोलता है कि अगर ये है तो क्या इसका उल्टा भी मौजूद होगा, बी कॉमा ए बी रिलेशन में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से सोचो, उधर जाके सोचो, उधर जाकर ए और बी एक ही जगह पर हैं, तो क्या बी और ए भी एक ही जगह पे होंगे? बहुत मूर्खों वाली बात की जा रही है। अगर ये पेन और ये इसका कैप, ये दोनों यहीं पर हैं, ये इसके साथ रिश्ता निभा रहा है, तो क्या ये इसके साथ भी रिश्ता निभाएगा? ये कैप और ये पेन इस जगह पर हैं, तो क्या ये पेन ये कैप इस जगह पर होंगे? बेवकूफ़ वाली बात है, लेकिन आसान सी बात है, आपको समझ में आ जा रही। ए और बी अगर एक जगह पे काम कर रहे हैं तो बी और ए भी पक्का एक ही जगह पे काम कर रहे होंगे। बी एंड ए पक्का एक ही जगह पर काम कर रहे होंगे भैया, एट द सेम प्लेस। तो अगर ए और बी एक जगह पे काम कर रहे हैं, बी और ए भी एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो ए बी जिस तरह से रिलेशन में है, बी ए भी रिलेशन में हो जाएगा। और बी ए अगर रिलेशन में हो गया भाई, बी ए अगर रिलेशन में हो गया भाई, तो नाम हो गया इसका सिमेट्रिक। इस रिलेशन का नाम हो गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब ही यही होता है कि ए बी रिलेशन में है तो बी ए को भी होना पड़ेगा। अच्छा, अब बात बची हुई है किसकी भाई? ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की कहानी छोटी सी है, यही समझ लो। ट्रांजिटिव अपने घर से किसको बुलाता है? दो आदमियों को। तो हम बुला लेते हैं भैया, ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है। हर बार इसी तरह के दो आदमी को प्रकट करता है। अच्छा, ये दोनों रिलेशन में हैं, तो ये रिलेशन में कब आएंगे? तब आएंगे जब ये ए बी अगर रिलेशन में है तो पक्का ए और बी दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे होंगे। बी सी रिलेशन में है तो पक्का बी और सी भी एक जगह पे काम कर रहे होंगे। अब आपको सोचना है, ए बी रिलेशन में आ गया, बी सी रिलेशन में आ गया, क्या ए सी भी रिलेशन में आ पाएगा? ठीक है, बहुत आसान सी सोच है ये। आप इतनी सोच तो मेरे ख्याल से विकसित हो गई होगी। किसी क्लास 5th के बच्चे से ही पूछोगे कि भाई तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों एक ही कक्षा में बैठे हुए हैं, एक ही कक्षा में बैठे हुए हैं। अब जो तुम्हारा दोस्त है उसके साथ एक बगल में एक और आदमी, वो भी वहीं बैठा हुआ है। तो अब ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या उसका दोस्त और तुम भी वहीं पे हो? तो बिल्कुल हो। सीट पे मान लो 3 लोग बैठे हुए हैं, किसी सीट पर 3 लोग, 3 पीपल्स आर सिटिंग इन अ सीट, ठीक है। तो यहाँ पर ये और ये बैठे हुए हैं साथ में, और ये बोल रहा है कि इसके साथ ये भी बैठे हुए हैं। ए बी के साथ बैठा है, बी सी के साथ बैठा है, तो क्या ए सी के साथ नहीं बैठा है? बिल्कुल बैठा है, उसी सीट पे तो बैठे हैं। तो इसी बात को आपको लिखना है बस। ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो पक्का ए सी रिलेशन में होगा, पक्का ए सी रिलेशन में होगा। और कुछ नहीं लिखना है आपको। अगर आप सोच पा रहे हो तो बस लिख पा रहे हो, लिख दिया हमने। और इस लिखावट के बाद आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर ये पेपर आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका सीखिए, करने का तरीका सीखिए, समझने का तरीका सीखिए। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो एक चीज़ तो आपके हाथ में है, वापस से जा कर के वीडियो को चलाने का काम, इतना तो कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए 5th पार्ट स्टार्ट होगा था। 5th पार्ट का पहला पार्ट, ए पार्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आ रहा है। मुस्कुराते हुए पढ़िए,
सीखने की कोशिश करिए, जितना भी मिल रहा है, जितना भी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही सीखने की कोशिश करिए। बाकी आगे क्लास में हम आपको इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और जुड़े ज़रूर रहिएगा। और जो आपसे बोला था लास्ट क्लास में भी, हर बार आपसे बोलते हैं वो 3 चीज़ें हमारी LSS, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके ऊपर सौंप रहा हूँ ये काम, ठीक है? तो इतना ज़रूर करते रहिएगा। चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।